श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ राशिफल सितंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा, किस प्रकार से आप इस महीने को बताएंगे, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ और विशेषकर आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि जो सितंबर 2023 का महीना रहेगा वो आपके लिए किस तरह से बीतेगा। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, किंतु उससे पूर्व मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। मित्रों, इस महीने शुक्र जो है वो वक्री रहेंगे आपके तृतीय भाव में कर्क राशि में, बुध आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे सिंह राशि में, सूर्य का राशि परिवर्तन 17 सितंबर 2023 को होगा, आपके पंचम भाव में रहेंगे, मंगल के साथ महापराक्रम राजयोग बनेगा। बुध के साथ सूर्य का राशि परिवर्तन होने से ये राशि परिवर्तन का योग भी बनेगा। केतु आपके छठे भाव में रहेंगे, शनि से षष्ठ नाम का पंचमा पुरुष राजयोग आपके दशम भाव में बनेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाएगा ये राजयोग। और गुरु राहु एक साथ युतिगत रहेंगे आपके द्वादश भाव में। इसी महीने 2 सितंबर 2023 से गुरु जो कि वक्री हो जाएंगे और गुरु वक्री होने से गुरु इसका जो पिछला भाव रहेगा उसका भी लाभ आपको देंगे। तो कुल मिलाकर इस तरह से ग्रहों की स्थिति रहेगी। मित्रों, पिछले कुछ समय से आपने देखा है कि आपके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहा है। जिस तरह से आपका स्वास्थ्य इससे पहले रहता था उस तरह का स्वास्थ्य कुछ समय से नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत परेशानियां चल रही हैं, जैसे सर्दी जुकाम ज़्यादा होना, बदन में दर्द ज़्यादा होना, इसके साथ साथ लेजीनेस बढ़ा है, स्ट्रेस बढ़ा है, जोड़ों में दर्द बढ़ा है, पेट से संबंधित परेशानियां बढ़ी हैं, लिवर में समस्या होना, आंतों से संबंधित समस्या होना, उधर रोग की तरफ आप इसमें फंसे हुए रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से सेटिस्फेक्शन आपको स्वास्थ्य में पिछले कुछ समय से दिख नहीं रही है। कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, परेशानी, चाहे फिजिकली हो मेंटली हो, तो इसमें थोड़ा बहुत ये अप्स एंड डाउन रहा है स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन इस समय में जो मैं वृषभ राशि का देख रहा हूँ, विशेषकर क्योंकि सूर्य की स्थिति अच्छी है और शनि दशम भाव में षष्ठ नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना रहे हैं और केतु जो छठे भाव में है आपके, और शुक्र की स्थिति ठीक है इस समय में लगभग, तो आपका स्वास्थ्य जो है वो पहले से बहुत ही बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी दिक्कतें परेशानियां हैं वो ठीक होने लगेंगी। जोड़ों का दर्द है तो वो ख़त्म होने लगेगा। सर्दी जुकाम में यदि आप परेशान रहते हैं तो उसमें कमी आएगी और आपके शरीर में स्फूर्ति बढ़ेगी, आपके शरीर में ताजगी बढ़ेगी। जैसे कि पहले आप काम काज करते थे तो काम काज उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे थे आप, यानी कि थक बहुत जल्दी जाते थे, एनर्जी आपकी कम हो जाती थी, तो वो ताकत अब आपके भीतर आने लगेगी। विशेषकर 17 सितंबर 2023 से जो समय शुरू होगा उसके बाद। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय क्योंकि आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से आर्थिक परेशानियां भी आपके जीवन में रही हैं, जैसे आप पैसे की सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, आप कोशिश करते हैं कि आपका पैसा बचे, आप पैसे को इकट्ठा करें, लेकिन वो सेव नहीं हो पा रहा है। और उल्टा क्या होने लगा है कि पिछले कुछ समय से 1.5-2 महीने से विशेषकर अगर देखा जाए तो आपकी जो सेविंग्स है ना वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है और इस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मित्रों, इस समय में क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी है तो बुध आपके सुख सुविधा वाले भाव में है, चतुर्थ भाव में है, तो ऐसे में आपकी सेविंग्स जो है वो बढ़ेगी।
फाइनेंशियल स्थिति जो मैं देख रहा हूँ वो पहले से बेहतर होती हुई दिख रही है और इस समय में आप सेविंग्स भी कर पाएंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा भी बना पाएंगे। आप देखेंगे कि जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप निरंतर रूप से जॉब वगैरह की ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे जॉब आपको मिल जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत परेशानी आ रही थी और विशेष करके 1.5-2-3 महीने से कंटिन्यू आ रही थी पिछले कुछ समय से और आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी और आप निरंतर रूप से प्रयास भी कर रहे थे। तो जब जॉब ही नहीं है तो फिर सेविंग्स कैसे रहेगी, जॉब नहीं है तो पैसा कहाँ से बचेगा। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इस समय में अगर आप जॉब के लिए प्रयास करते हैं तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। एक तो ये बात। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों ही सेक्टर्स में जॉब मिलने की अपार संभावनाएं बनी हुई है। पहले से अगर आपने कोई प्राइवेट नौकरी के लिए इंटरव्यू दे करके रखा है तो वहाँ पे सिलेक्शन होना पूरी तरह से संभव दिख रहा है। और वही गवर्नमेंट जॉब को लेकर के यदि आपने कोई एग्ज़ाम दे करके रखा है, कोई इंटरव्यू दे करके रखा है, तो उसका रिज़ल्ट भी अगर 17 सितंबर 2023 के बाद आता है तो निश्चित रूप से आपकी सरकारी नौकरी भी आपको लगेगी, मिलेगी, क्योंकि 17 सितंबर 2023 से सूर्य प्रबल अवस्था में रहेंगे, स्वराशिगत रहेंगे। तो ऐसे में सरकारी नौकरी मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। सरकार से कोई बेनिफिट मिल सकता है आपको, सरकार से कोई फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों से या कुछ महीनों से आपको ये लगता है कि आपका प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर किसी और को ही आपकी जगह पे सिलेक्ट कर दिया जाता है। आपके साथ इनजस्टिस होता है आपकी कंपनी में, आपकी ऑफिस में, जहाँ पे आप अपना काम करते हैं, जो वर्क प्लेस है आपकी। तो इस समय में जॉब में प्रमोशन के योग बने हुए हैं, जॉब में प्रमोशन के योग भी बने हुए हैं और जॉब में आप देखेंगे फाइनेंशियल यानी कि जो सैलरी आपको मिल रही है वो सैलरी जो है वो आपकी बढ़ सकती है, जो कि पिछले कुछ समय से ऐसा हो नहीं रहा है। आपकी दिली ख्वाहिश है, दिली इच्छा है कि आपकी जॉब में आपको प्रमोशन मिले, आपकी सैलरी बढ़े, लेकिन हो नहीं पा रही थी। किंतु इस समय में 17 सितंबर 2023 से जो समय शुरू होगा, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी जिससे आपको आर्थिक रूप से लाभ मिले, साथ ही साथ आपकी पदोन्नति हो, आपका मान सम्मान बढ़े, रेपुटेशन बढ़े। और एक और बात मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आप पिछले कुछ समय से वर्कलोड बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं, वर्क का प्रेशर जो है वो आप पे बहुत ज़्यादा है और कंपनी में जो लोग हैं आपके सहयोगी वो भी आपको उतना पसंद नहीं करते हैं, चाहते नहीं आपको, आपकी शिकायत करते हैं। चुगलीबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है, राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है आपके साथ। आप अपनी ओर से अच्छा भी करते हैं किंतु रिजल्ट जो है वो बुरा मिलता है। तो इन चीज़ों में भी कमी आती हुई दिख रही है। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होती है, आपके बॉस, आपके मैनेजर या आपके जो अधिकारी हैं, आपके सहयोगी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपको हमेशा गलत बोलते हैं, तो आप दूसरी जगह पे भी अपना जॉब चेंज कर सकते हैं। इसके लिए भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं। अगर आप दूसरी जगह पे कोई इंटरव्यू इत्यादि देते हैं तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है और इसमें आपको काफ़ी अच्छा पैकेज भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इस तरह के योग, जॉब चेंज करने के योग भी बन रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि जॉब ट्रांसफ़र हो जाए और इसको लेकर के भी आपके मन में एक इच्छा रही है कि कहीं जहाँ पे आपकी इच्छा है वहाँ पे जॉब आपकी ट्रांसफ़र हो जाए, तो जॉब ट्रांसफ़र के योग भी पूर्ण रूप से बनते नज़र आ रहे हैं। कोशिश ये करें मित्रों कि आपको आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं तो उलझना कम है, वहाँ पे आपको लोगों की अटेंशन ये रहेगी कि आपको भड़काया जाए, उकसाया जाए, तो आपको अपने गुस्से पे क्रोध भी करना है, काबू भी करना है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा रहे हैं, क्रोधित हो जाते हैं, इससे लड़ाई झगड़ा तनातनी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन चीज़ों से आपको बचने की कोशिश करनी है। वहीं आपका व्यापार जो कि पिछले कुछ समय से घाटे में चल रहा है, जितनी आपके पास स्किल है, जितनी आपके पास पोटेंशियल है, जितनी आपके पास ताकत है, जितने आपके पास अच्छे आइडिया हैं मित्रों, उन आइडियाज़ को आप अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में, उन आइडियाज़ को आप कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में। तो ऐसे में आप देखेंगे इस समय में विशेषकर जब बुध आपके चतुर्थ भाव में है, सुख सुविधाओं वाले भाव में है और आपके शनि की स्थिति काफ़ी अच्छी है, दशम भाव में शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग शनि बना करके बैठे हैं। तो ऐसे में आपके व्यापार में चार चांद लगेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा और जो जितना घाटा इससे पहले हुआ है उस घाटे की भरपाई भी आप ज़रूर कर पाएंगे।
प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कोई कामकाज करते हैं, जैसे आप कोई घर बेचना चाहते हैं, वाहन बेचना चाहते हैं या कोई फ्लैट प्लॉट बेचना चाहते हैं, तो उसको भी आप इस महीने के अंत तक ज़रूर बेच पाएंगे। अच्छे दाम पे आपको क्लाइंट कस्टमर मिलेंगे और आप उन्हें ये सेल कर पाएंगे। वहीं अगर आप कोई वाहन, घर, कोई फ्लैट या प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए भी योग बने हुए हैं। वही इस समय में मित्रों, अगर आपका कोई बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा पैसा किसी के पास फंसा हुआ है, रुका है, अटका है, या आप ऐसा कामकाज करते हैं जहाँ पे लेन देन आपका ज़्यादा रहता है किंतु किसी कारणवश पैसा रुक गया है, तो वो पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे कोई बहुत बड़ी डील आपकी पक्की हो सकती है। और अगर आपका रियल एस्टेट में भी पैसा फंसा हुआ है, तो वहाँ पे भी ये पैसा जो है आपको ज़रूर मिलेगा। शेयर मार्केट से इस समय में आप ज़रूर मुनाफा कमा सकते हैं, बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, किंतु 17 सितंबर 2023 के बाद ही शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो इससे फ़ायदा आपको लाभ मिलेगा। इस समय में आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लड़ाई झगड़ा करने से आपको बचना है और गुप्त शत्रुओं से भी आपको सजग रहना है, सतर्क रहना है। पारिवारिक कलह कलेश से भी आपको इस समय में दूर रहना है, क्योंकि परिवार में लड़ाई झगड़ा पिछले कुछ समय से आपके जीवन में हो रहा है। इससे दूरी बनानी है। परिवार के साथ संबंध आपको अच्छे रखने की कोशिश करनी है। परिवार के साथ जो मतभेद हैं, मनभेद हैं, उसे ठीक करने की कोशिश आपको करनी है, क्योंकि इस समय में अगर देखा जाए तो परिवार के साथ भी आपका स्वभाव उतना अच्छा नहीं है। क्रोध आना या लड़ाई झगड़ा होना ये सामान्य सी बात हो गई है, तो इससे बचने की कोशिश आपको ज़रूर करनी होगी। वही जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल, उचित रहने वाला है। इस समय में उन लोगों को भी काफ़ी लाभ अपने प्रोफेशन से मिलने वाला है। कैरियर को लेकर के अगर देखा जाए तो ये समय बेहतर रहेगा। इस समय में आप बहुत अच्छा कैरियर बना पाएंगे। और वही जिन लोगों ने कर्ज लेकर के रखा है और कर्ज लेकर के तो रखा है और इस कर्ज को लेकर के काफ़ी आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। बैंक से आए दिन आपको कॉल आते हैं, या किसी पर्सनल अपने दोस्त से लेकर के रखा है या किसी व्यक्ति विशेष से कर्ज लेकर के रखा है, तो निरंतर रूप से आपको वहाँ से उनका आना जाना रहता है, या आप पे दबाव बनाया जा रहा है कि आपको पैसे वापस लौटाने चाहिए, आपसे ये लौटा नहीं रहे हैं पैसे। तो ऐसे में क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होने वाली है मित्रों, तो आप धीरे धीरे करके अपने पैसे को भी वापस कर पाएंगे। वही इस समय में आप विदेश जाने के लिए यदि सोच रहे हैं और आपने वीज़े को लेकर के अप्लाई किया हुआ है, तो वीज़ा आपको ज़रूर इस महीने के अंत तक मिलेगा। वही अगर आप नए सिरे से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो 17 अगस्त के बाद का समय अच्छा रहेगा। विदेश में रह कर के अगर आपने PR के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर और अच्छा रहने वाला है। PR आपको ज़रूर मिलेगा। आपका ग्रीन कार्ड, यदि आपका ग्रीन कार्ड अभी तक नहीं आया, उसके लिए अप्लाई किया था आपने, तो उसकी प्रतीक्षा भी अब समाप्त हो गई है मित्रों, क्योंकि इस समय में दशम भाव में शनि है, तो आपके विदेश से जुड़े हुए मामलों को भी ये सही दिशा में आगे बढ़ाएगा और चीज़ें आपके फेवर में, आपके पक्ष में करेगा। ग्रीन कार्ड भी अब आपको मिलेगा। साथ ही साथ मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जैसे कुछ लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, MBA फील्ड से जुड़े हुए हैं, IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, निधि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लॉ के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी स्टेट के बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। और विशेषकर जो लोग विद्या से जुड़े हुए हैं, जो लोग प्लेयर्स हैं या खेल जगत से जुड़े हुए हैं, या जो लोग आर्टिस्ट हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। इस समय में मित्रों आपको किसी भी तरह का कोई भी समय व्यर्थ नहीं बिताना है, व्यर्थ नहीं खर्चना है, और जितना जो हो सके इस समय को उपयोगी बनाना है। अपने जीवन को इस समय में संवारने की कोशिश करनी है। इस समय में कोई भी प्रतियोगिता, कोई भी परीक्षा, कोई भी प्रतिस्पर्धा यदि आपकी होती है तो उसमें आप बहुत अच्छा काम करेंगे, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। तो बस आपको छोटी छोटी बातों को लेकर के ध्यान रखना है, आलस्य से आपको बचना है, आपको संयम रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो ऐसे में अगर आप संयम के साथ चलेंगे और अपने समय का सदुपयोग करेंगे तो आप ज़रूर सफलता की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो इन बातों का कोशिश करनी है कि आपको अपने लाइफ में, अपने जीवन में अप्लाई करें
और साथ ही साथ क्योंकि समय अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से सफलता भी प्राप्त करेंगे। वही इस समय में मैरिड जो लोग हैं, वैवाहिक जीवन में जो लोग हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में तनातनी, लड़ाई झगड़ा समाप्त होता हुआ दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन अच्छे होंगे और 29 सितंबर 2023 से पहले आपका जो रिलेशनशिप ख़राब हुआ है वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो उनका आना दोबारा आपके लाइफ में संभव है 29 सितंबर 2023 से पहले। अगर आपके हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है तो वह भी 29 सितंबर 2023 से पहले आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आमने सामने मुलाकात हो सकती है। वाइफ के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव के कारण से, उनके इंटरफेरेंस की वजह से अगर रिश्ते में कड़वाहट आई है, रिश्ते में दिक्कत आई है, परेशानी आई तो वो ठीक होगा। वही हस्बैंड के रिलेटिव्स की वजह से, जैसे माता पिता, भाई बहन, उनके दोस्त या रिश्तेदारों के कारण से या उनके इंटरफेरेंस की वजह से प्रॉब्लम आई है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े से आपको बचना है, एक दूसरे के अनुकूल रहना है, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसके लिए हमेशा एक दूसरे का सहयोग करें, अच्छा व्यवहार रखें, एक दूसरे के साथ अच्छा आचरण रखें, एक दूसरे के साथ चीज़ें आप बेहतर ढंग में ले जाएंगे और आप देखेंगे कि कभी भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है तो वो ठीक होगी। थर्ड पार्टी के कारण से यदि आप दोनों के जीवन में दिक्कत परेशानी है तो वो भी ठीक होती हुई इस महीने में दिख रही है। वही अगर आपका डिवोर्स को लेकर के किसी कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है और इसका फैसला, इसका निर्णय इस महीने के अंत तक आने वाला है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रपोजल, प्रस्ताव इस समय में ज़रूर मिलेंगे। आप देखेंगे कि जिन लोगों का रोका एंगेजमेंट पहले हुआ था, किसी कारण से टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से शादी हो, इसको लेकर के भी बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। नए सिरे से रोका एंगेजमेंट आपका इस महीने के अंत तक ज़रूर होगा। और जैसे आपके विवाह को लेकर के पहले बातचीत तो चलती थी किंतु किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती थी, वो किसी अंतिम निर्णय तक बात आगे बढ़ती नहीं थी। इस समय में बात अंतिम निर्णय तक बढ़ेगी, एक दिशा में आगे जाएगी और साथ ही साथ आपका रोका एंगेजमेंट भी होगा और साथ ही साथ आपका विवाह भी इस वर्ष के अंत तक या फिर अगले वर्ष में हो जाएगा। वही लव मैरिज अथवा इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ये लोग भी ज़रूर मानेंगे, आपका लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज ज़रूर होगा। डिवोर्सी लोग अगर हैं या कोई विडो है वो भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या किसी के साथ विवाह इस समय में कर सकते हैं। वही निसंतान लोगों की यदि हम बात करें तो उन्हें संतान प्राप्ति के योग भी उनके लिए बन रहे हैं। इसके साथ साथ मित्रों, आपके लव रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। आपके पार्टनर ने यदि आपके मोबाइल नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। आपके पार्टनर ने सोशल मीडिया पे यदि आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। इस समय में आपके पार्टनर आपके साथ सामने से बातचीत करेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है कि फिर से लड़ाई झगड़ा हो। इस समय में चीज़ें ठीक होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो पैचअप ज़रूर होगा। थर्ड पार्टी का जाना भी संभव इस महीने के अंत तक दिख रहा है। सिंगल लोगों के लिए नए प्रपोजल प्रस्ताव मिलेंगे। जो लोग वन साइड किसी को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो उन्हें भी इस समय में सामने वाले से बातचीत का प्रस्ताव मिल सकता है, बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर के आपके लव रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स या जो समस्याएं आ रही हैं तो वो भी इस महीने के अंत तक ठीक होती हुई दिख रही हैं। और आप देखेंगे मित्रों, ये महीना काफ़ी अच्छा होने वाला है, सकारात्मक होने वाला है। हर फील्ड में आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे काम करते भी रहना है, अच्छी सोच रखनी है, पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। आप देखेंगे चीज़ों को बहुत ही बेहतर और आपके अपने अनुकूल बना पाएंगे। मित्रों, मैंने बता दिया वृषभ राशिफल का संपूर्ण राशिफल सितंबर 2023 का। और व्यक्तिगत रूप से यदि आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें भेजें, व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल पे बताएं। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जो भी समस्या आपके जीवन में उसे अंत कर सकते हैं। क्योंकि समस्या जीवन में है तो उसका समाधान भी है और हम सबको उस समाधान की तरफ उस समस्या को ले जाना चाहिए और इससे काफ़ी हम फिर अच्छा फील करेंगे।
और मित्रों एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, गुप्त रखी जाएगी, सुरक्षित रहेगी, और जो भी डिटेल्स आप हमारे साथ साझा करेंगे वो भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तो आप अगर एक बार अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत हमारे साथ करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया, उसकी जो प्रक्रिया रहेगी वो इस तरह है। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।